टाइम लूप का रिसेट पॉइंट। गाइस, क्या आपको अटैक ऑन टाइटन का पहला सीन याद है, जहां हमारा एरन येगर पेड़ के नीचे सोया हुआ मिलता है और उठकर रोने लगता है। मिकासा पूछती है तो बोलता है कि मुझे एक लंबा सपना आया था। पर थेरी क्या बोलती है? थेरी कहती है कि वो सपना नहीं था दोस्तों, वो एरन के फाइनल सेक्रीफाइस के बाद का टाइम लूप का रिसेट पॉइंट था। वो रो रहा था क्योंकि पिछले साइकिल का दर्द और फ्यूचर की यादें अभी भी ताजा थीं। टाइम लूप थेरी का दावा है कि एरन येगर बार बार उसी ट्रेजिक स्टोरी में फंसा है। हर बार वो आजादी के लिए भागता है और हर बार वापस स्टार्ट पॉइंट पर आना पड़ता है। ऐसा क्यों? डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट क्लू, पैराडॉक्स। आपको पता है कि अटैक टाइटन की पावर सबसे वियर्ड है। वो फ्यूचर होल्डर की मेमोरीज देख सकती है, लेकिन एरन ने इससे क्या किया? एरन ही मास्टरमाइंड है। फाउंडिंग टाइटन की पावर मिलने के बाद एरन ने पास्ट में मैसेज भेजे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रिशा येगर को मैनिपुलेट करना। उसे वॉल फैमिली को किल करने के लिए फोर्स किया ताकि एरन को पावर मिले। यही है सबसे बड़ा विरोधाभास। एरन को फ्यूचर की मेमोरीज इसलिए मिली क्योंकि फ्यूचर में उसने खुद मेमोरीज भेजी थी। वो एक कारण चक्र में फंस गया, जहां उसे वही सब करना पड़ा जो उसने पहले ही देख लिया था। कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। ग्रिशा ने जब मना किया, फ्यूचर एरन ने उसे फोर्स किया। मतलब एरन के एक्शंस कंट्रोल कर रहे थे कि पास्ट में क्या होगा। शॉर्ट में रिजल्ट, एरन आजादी के लिए लड़ रहा था, पर उसकी फ्री विल भी खुद उसके फ्यूचर का जेल थी। क्या ट्रेजेडी है बॉस। सेकंड क्लू, मिकासा और फेल्ड लूप। आपको क्या लगता है कि मिकासा ने एरन को क्यों मारा? क्योंकि वो लूप को तोड़ने की थी। द कैबिन रियलिटी। फाइनल एपिसोड में एरन आर्मिन को एक मेमोरी दिखाता है, जहां वो और मिकासा भाग जाते हैं और 4 साल साथ गुजारते हैं। दोस्तों, थियरी कहती है कि ये एक पिछला फेल्ड लूप था। क्यों फेल हुआ? उस साइकिल में एरन ने पर्सनल लाइफ चुनी और रंबलिंग अवॉइड किया, पर इसके चलते पैराडाइज आइलैंड का पूरा विनाश हो गया। एरन ने रियलाइज किया कि आजादी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। स्कार्फ का ट्विस्ट। मिकासा का स्कार्फ हर टाइमलाइन में उसके पास होता है। जब वो उसे बांधती है और एरन को मारती है, वो सिर्फ एरन को नहीं मारती, वो लूप की जंजीर को तोड़ती है। थर्ड क्लू, फाल्को और भविष्य की मेमोरी। फाल्को को टाइटन की पावर मिलने से पहले ही फ्लाइंग टाइटन का सपना क्यों आया? फाल्को का ड्रीम। उसे आर्मिन की मेमोरीज दिखी जहां वो उड़ रहा था, लेकिन फाल्को तो उस टाइम टाइटन होल्डर भी नहीं था। ये कैसे हुआ? एरन का सिग्नल। एरन को पता था कि रंबलिंग को रोकने के लिए दोस्तों को फ्लाइंग टाइटन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने फाउंडिंग टाइटन की पावर से फाल्को को फ्यूचर की मेमोरीज भेज दी। मतलब एरन सिर्फ पपेट नहीं था, वो अपने लूप का खुद ही पपेट मास्टर भी था। हट यार। यमीर की आजादी और फाइनल एक्ट। टाइटन पावर एंड क्यों हुई? क्योंकि एरन को यमीर को आजादी दिलानी थी। यमीर की प्रॉब्लम। यमीर फ्रिट्ज 2000 साल से पात्स रियाल में फंसी हुई थी, क्योंकि वो राजा फ्रिट्ज के लिए अपनी मोहब्बत और गुलामी को छोड़ नहीं पाई थी। मिकासा का लेसन। एरन को पता चला कि यमीर तभी फ्री होगी जब वो देखेगी कि प्यार का मतलब सैक्रिफाइस भी होता है, जहां प्यार की वजह से ही सबसे बड़ा पेनफुल डिसीजन लिया जाए। और यही हुआ। मिकासा ने एरन को मारा, अपने प्यार को बुलाकर सबसे बड़ा टफ कॉल लिया और यमीर को आजादी मिल गई। कंक्लूजन, एरन की फाइनल ट्रेजेडी तो शॉर्ट में बोले तो एरन येगर ने टाइटन पावर को खत्म करने के लिए अपनी आजादी को दांव पे लगाया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फैन थ्योरी पसंद आई होगी, और अगर आप यहां तक देख ही चुके हैं तो भाई एक लाइक तो बनता है। अगर पसंद नहीं आई तो कमेंट करके बताओ कि क्यों। मिलते हैं अगली वीडियो में।